अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आयशा रहमान और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। एहसन शाह को अदालत में पेश किया गया। इसके साथ साथ अमीर बालाज के घर वालों से एहसन शाह ने कुछ राब्ते करने की कोशिश की। एहसन शाह को 2 बार अदालत में पेश किया गया। इसके साथ साथ ये कि तीफ़ी बट ने एहसन शाह को क्या सिर्फ 5 करोड़ की ऑफ़र की थी या इससे ज़्यादा भी उसने कोई ऑफ़र दी थी या क्या सारे मामलात थे। बड़ी अहम वीडियो है ये, बड़ी अहम चीज़ें सामने आई हैं, अहम अपडेट्स हैं। बगैर किसी ताख़ीर के तफसीलात की जानिब बढ़ने से पहले मेरी आपसे दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें ताकि आपके पास बर वक्त अपडेट्स पहुँच सकें। पुलिस तफ्तीश हुई और तफ्तीश अभी तक चल रही है। इस केस के हवाले से हर गुजरते दिन के साथ इसमें नई से नई डेवलपमेंट्स हो रही हैं, नई से नई चीज़ें सामने आ रही हैं, मज़ीद पत्ते खुल रहे हैं इस केस में क्या चीज़ें हुई थी। सबसे पहले बात कर ली जाए एहसन शाह के हवाले से। एहसन शाह को अदालत में 2 बार पेश किया गया। एक तो गुज़िश्ता हफ्ते और दूसरी बार जब पेश किया गया वो 2 दिन कबल पेश किया गया था। जब गुज़िश्ता हफ्ते पेश किया गया तो पुलिस ने अदालत से रिमांड मांगा और कहा कि हमें रिमांड चाहिए ताकि हम इन्वेस्टिगेशन कर सकें और मज़ीद जो चीज़ें कुछ हैं वो रिकवर करनी है एहसन शाह से। डिप्टी मजिस्ट्रेट हैं रिजवान अहमद, उनकी अदालत में पेश किया गया था गुज़िश्ता हफ्ते और उन्होंने रिमांड दे भी दिया था पुलिस को। पुलिस ने 4 दिन का रिमांड गुजारा और फिर उनको एहसन शाह को बुध को पेश किया गया। कल पुलिस ने दोबारा अदालत से रिमांड मांगा और कहा कि रिमांड में तोसी की जाए, मज़ीद रिमांड दिया जाए, मज़ीद चीज़ें कुछ हैं हमने रिकवर करनी है। लेकिन वहाँ पे मौजूद पुलिस भी और प्रोसिक्यूशन ख़ास सेटिस्फाई नहीं कर सकी थी, जिसकी वजह से रिमांड नहीं दिया गया और एहसन शाह को इस वक्त जुडिशल कर दिया गया है। एहसन शाह की इस वक्त जान पुलिस से तो छूट चुकी है, वो जुडिशल हो चुका है और इस केस में पुलिस तफ्तीश से एहसन शाह बच चुका है। दीगर केसेस में रिमांड लिया जाए, इन्वेस्टिगेट किया जाए, वो डिफरेंट थिंग है, लेकिन इस केस में रिमांड ख़त्म हो चुका है, मतलब अदालत ने नहीं दिया और जुडिशल कर दिया। दूसरी चीज़ के बारे में मैं आपको बताती चलूँ तो एहसन शाह ने 2 तरह से राब्ते करने की कोशिश की। एक बताया जा रहा है मुबैना तौर पे वकला की तरफ से और दूसरा मुबैना तौर पे अपने डायरेक्ट राब्ता किया और कहा कि एहसन शाह की फ़ैमिली कुछ नरमी करे, कुछ चीज़ों को देखे, सारे मामलात को रिव्यू करे, गलती हो गई है मुझसे और ये सारी चीज़ें माफ़ी तलाफ़ी करने की कोशिश की। लेकिन आप सबको मालूम है किसी का जवान बेटा कत्ल कर दिया गया हो और फिर वो बेटा जो बड़ा था, सबसे घर का सरबराह था वालिद के बाद और सारे मामलात देख रहा था और ये इतना करीबी दोस्त था जिसकी कोई हद नहीं है। यहाँ पे एक और चीज़ भी मैं आपको बताती चलूँ तो एहसन शाह टोटल ये 4 से 5 भाई बताए जा रहे हैं। इसकी फ़ैमिली में ये वैल्यू थी कि भाई भी ख़ास इन्वॉल्व नहीं रखते थे अपने कारोबार में, अपनी मामलात में। भाई भी अपनी चीज़ों से दूर रखते थे एहसन शाह को और अमीर बलाश था जिसने इतना करीबी दोस्त इसको बना रखा था, इतनी हद तक इसको चीज़ें मुहैया कर रखी थी और इसी दोस्त ने ये काम किए। बात कर ली जाए तीफ़ी बट के हवाले से तो तीफ़ी बट ने इंटरव्यू दिया, मैंने चीज़ें आपको बताई थी, साफ़ मना कर दिया कि मेरा इस केस में उस तरह का कोई ताल्लुक़ है ही नहीं। मलिक सुहेल मेन किरदार था, एहसन शाह से भी उसकी दोस्ती थी, अमीर बलाज से तो वैसी ही दोस्ती थी और तीफ़ी बट से भी उसका ताल्लुक़ था। तीफ़ी बट ने मलिक सुहेल को इस्तेमाल किया इस तमाम तर वाक़ये में और कहा कि मेरी बातचीत कराओ एहसन शाह के साथ। एहसन शाह ईज़िली ट्रैप हो गया और इससे पहले तीफ़ी बट ने शूटर मुज़फ़्फ़र को कोशिश की अमीर बलाज के घर घुसाने की एज़ अ मालशिया, लेकिन अमीर बलाज ने अपने घर उसको नहीं रखा। अब मेन जो चीज़ रहती थी वो एहसन शाह रहता था। एहसन शाह को अमीर बलाश ने इस्तेमाल किया और उसको मालूम था कि एहसन शाह ये चाहता है कि मैं MPA बनूं और MPA की सीट पे खड़ा हूं और इलेक्शन में खड़ा होने के बाद सीट जीतूं भी और मुझे अहम ओहदा भी मिले। अब इसी चीज़ का इस्तेमाल बट ने किया। तीफ़ी बट ने वादा किया कि 5 करोड़ तो मिलेंगे ही। पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ एहसन शाह के वालिद का भी रहा है, वो कारकुन, सरगर्म कारकुन भी रहे और एहसन शाह का भी कहीं ना कहीं ताल्लुक़ था पीपल्स पार्टी के साथ, वो सपोर्टर थे। तो तीफ़ी बट ने ये कहा कि मैं MPA की सीट भी जितवाऊँगा, मज़ीद जो जितनी भी चीज़ें हो सकेंगी सारे मामलात भी तय करवाऊँगा, तो इन सारी चीज़ों में मेरी मदद करो और ये इसने मदद कर भी दी और फिर ये सारी चीज़ें हुई। अब इस वक्त ये इसको अदालत में जब पेश किया गया तो मुंह ढांपा हुआ था एहसन शाह का, 2 बार पेश किया गया, अब जुडिशल कर दिया गया है। मज़ीद मुल्ज़िमान को भी पुलिस पेश करेगी
और पुलिस मज़ीद तफ्तीश भी करी है इस हवाले से, चालान वगैरह जो जो चीज़ें मामलात होते हैं इंसानों को निपटा। तमाम तर तफसीलात थी। मज़ीद अपडेट्स के लिए मेरे अकाउंट्स को फॉलो कर लें। मेरी कोशिश यही है कि इस हवाले से एहसन शाह और अमीर बालाज केस के हवाले से जितनी भी नई अपडेट्स आ रही हैं, जो भी नई चीज़ें हैं, आप तक बर वक्त मैं पहुँचाऊँ। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।